नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, वैदिक काल में ऋग्वेद टॉपिक फर्स्ट। आज मैं ऋग्वेद के बारे में क्या हमें पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं उनके बारे में बात करूंगा। ठीक है, उन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, केवल उन्हीं के बारे में। ऋग्वेद का समय कितना है? 1500 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में जो मनुष्य थे उनका कार्य क्या था? पशुचरण और कृषि, यानी पशुओं को चराना और कृषि करना। कृषि उनका गौण धंधा था। क्या था? ऋग्वेद का समय कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। यहाँ के मनुष्य क्या करते थे? पशुचरण यानी पशुओं को चराना। कृषि उनका क्या था? गौण धंधा। ठीक है। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसके पुरोहित कौन है? इसके पुरोहित है होतर ऋषि। कौन है इसके पुरोहित? होतर ऋषि। ऋग्वेद का मतलब क्या है? ऋग्वेद का मतलब है छंद और चरणबद्ध मंत्र कब? हवन कुंड में गाए जाने वाले, अग्नि में देवताओं के आह्वान के लिए जो मंत्र उच्चारण किए जाते थे वो ऋग्वेद है। ठीक है। इनके ऋषि कौन थे जो इस मंत्र को करते थे? होतर ऋषि। इसके 10वें मंडल के 95वें सूक्त में, किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में क्या है? पूर्वा, एल और उर्वशी। क्या है इनका? संवाद यानी बातचीत। किसमें मंडल में है ये? 10वें मंडल के 95वें सूक्त में पूर्वा, एल, उर्वशी, इन तीनों का संवाद यानी बातचीत की बातें हैं। इनके देवता कौन से? अग्नि, वरुण, इंद्र। वरुण और मित्र की आहुति है। ये वही वाली बात जो मैंने अभी आपको, देवताओं के आह्वान के लिए दी जाने वाली मंत्रों के द्वारा जो आहुति हैं वही ऋग्वेद है। यानी कि जो मंत्र थे, जो मंत्र ऋषि का उच्चारण करते थे वही ऋग्वेद में। और कौन से देवताओं को करते थे? तो वह ये इंद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र। इनकी अनेक बातें, यानी ऋग्वेद की अनेक बातें कौन से किससे मिलती हैं? ईरान का ग्रंथ कौन सा? अवेस्ता। यानी कि जो बातें हमारे ऋग्वेद में हैं वो ईरान का एक ग्रंथ है अवेस्ता, उससे मिलती है। अब भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं ऋग्वेद का भौगोलिक विस्तार, यानी आर्य जो सबसे पहले कहां पर आके बसे। तो ये जो सभ्यता है ये अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रचलित हुई, यानी बसे। ठीक है। और यहाँ की सबसे पहली पवित्र नदी कौन सी है? यहाँ की सबसे पहली नदी थी सिंधु। दूसरी नदी कौन सी थी? दूसरी नदी थी सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में क्या बोलते हैं? नदीत्मा, यानी नदियों में प्रमुख। ठीक है। और नदी सूक्त में क्या है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास को विपाशा यानी परिगणित नदी कहा गया है। ये वो चीजें हैं जो पेपरों में पूछी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें। इन्हीं के ऊपर प्रश्न बनते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने सूक्त हैं? तो आप बता सकते हो 10 मंडल और 1028 सूक्त। इनके पुरोहित कौन से हैं? तो होतर ऋषि है ना। 10 मंडल के 95वें सूक्त में किस किस का संवाद है? तो पूर्वा, एल और उर्वशी। ठीक है। इसकी जो आहुतियां दी जाती हैं वो कौन कौन से देवता हैं? तो आप देवताओं के नाम भी बता सकते हैं। इसी प्रकार के बातों के ऊपर या इसी प्रकार के जो इसमें लिखी हुई हैं देवताओं के ऊपर प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है। सिंधु नदी की सबसे पहली नदी कौन सी है? ऋग्वेद की पहली नदी सिंधु, दूसरी नदी सरस्वती। सरस्वती का दूसरा नाम नदीत्मा, और नदीत्मा यानी नदियों में प्रमुख। नदी सूक्त में क्या है? व्यास नदी को विपाशा या परिगणित, क्या? विपाशा या परिगणित भी कहा जाता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र ये कहां से है? इसमें और क्या चीजें दी हुई है ऋग्वेद में? हिमालय व उसकी चोटी को क्या कहते हैं? मूंजवंत। याद रखना, हिमालय की चोटी को ऋग्वेद में यानी भौगोलिक क्षेत्र। मैंने आपको बताया भौगोलिक क्षेत्र कहां से कहां तक था?
तो अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्य सबसे पहले आगे बसे। तो यहां से हिमालय की चोटी का जो उल्लेख है उसको क्या कहते हैं? मूंजवंत। ये इंपॉर्टेंट है। आर्य स्थल, अब देखो आर्य निवास कहां करते थे? निवास जहां आर्य निवास करते थे उस क्षेत्र को ऋग्वेद में क्या बोला गया? सप्त सैंधव। यानी ऋग्वेद में जहां आर्य निवास करते थे, जहां रहते थे, उसे सप्त सैंधव भी बोला गया है। और सरस्वती और दृशदती, सरस्वती और दृशदती नदी को क्या कहा गया है? मध्य का भूभाग, सरस्वती और द्वादशी नदी के मध्य के भाग को क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त। यानी कि जो हम आज का आर्यवर्त बोलते हैं वो किन किन नदियों के बीच में पड़ता है? सरस्वती और दृशद्वती। कौन सी? सरस्वती और दृशद्वती। ये दो, इनके मध्य के भाग को क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त, यानी कि आर्यवर्त। आर्य का मध्य भाग कौन सा था? मध्य एशिया के निवासी। आर्य कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको केवल जो महत्वपूर्ण चीजें थी ऋग्वेद की उनके बारे में बताया कि उनका ऋग्वेद के ऋषि कौन थे, कितने सूक्त थे, इसका समय कितना था, इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में बताया। अब इसके धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।